हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल करंट अफेयर्स कुछ रीजन से नहीं आ पाया था, लेकिन आज कल और आज दोनों की करंट अफेयर्स मैं रिवीजन करूंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप जैसा कि जानते हो हम लोग डेली करंट अफेयर्स के साथ 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करते हैं। आपको क्या करना है, आपको फोकस बनाए रखना है, ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिन लोगों ने भी ईयरली करंट अफेयर्स जून तक अपडेटेड मांगा था उनके लिए करंट अफेयर्स बना दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी पेमेंट करके ले सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस पे सारे पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं, फ्री पीडीएफ और क्विज भी आता है। साथ ही साथ टेलीग्राम बहुत मामलों में इंपॉर्टेंट है। लूसेंट का पीडीएफ मैंने इस पे सेंड कर दिया है, जिन्हें भी चाहिए स्क्रॉल करके ऊपर ले सकते हैं। और ये रही मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें डायरेक्ट पेमेंट करके लेना हो, जो चाहते हैं कि पेमेंट वो डायरेक्ट करें, वो मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज के थ्रू पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आज है 4 जुलाई और 5 जुलाई, दोनों के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है, स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत किस राज्य ने की है। अब ये स्किल कनेक्ट फोरम है क्या, आपको ये ध्यान देना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्किल को डेवलप किया जाएगा। स्किल इतने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ साथ कई सारी चीज़ें हैं जो डेवलप नहीं हो पाती हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से अपने हुनर को दिखा सकते हो, तो उसे कहते हैं स्किल। जब आप बड़े होगे तो ये थोड़े दिन बाद आपको ये सब पढ़ना होगा, स्किल क्या है और कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये है, कर्नाटक स्टेट ने इसको शुरू किया है। क्या नाम है इसका, कर्नाटक। तो कर्नाटक को आप जानते ही हैं। कर्नाटक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कर्नाटक जो है ये भारत का सिलिकॉन वैली स्टेट कहा जाता है। और अगर स्पेसिफिक बात किया जाए किसी शहर की, तो वो है बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर एवं आईटी के सेक्टर की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। हो सकता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी होने लगती है। आज का जो रिवीजन का टॉपिक है वो क्या है, वो है मेजर एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट, रेलवे जोन और नेशनल हाईवेज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो सब मैं रिवीजन धीरे धीरे कराऊंगा। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला तो याद रखना है, यूपी में 2 एयरपोर्ट है और तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद कीजिए। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये है वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह है लखनऊ में। अब आते हैं गुवाहाटी में, मतलब असम में, तो यहाँ पे है गोपीनाथ बारदलोई एयरपोर्ट, यही सबसे ज़्यादा पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद एयरपोर्ट को क्या नाम दिया जाता है, बताइए। हैदराबाद एयरपोर्ट को राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट, कांपेगौड़ा एयरपोर्ट, ये सब कहाँ है, कर्नाटका में। अगला फैक्ट है, चेन्नई एयरपोर्ट तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट भी है, कोयम्बटूर भी है, मतलब तमिलनाडु में भी 3 है। भारत का इकलौता स्टेट कौन सा है जिसमें 4 एयरपोर्ट हैं, तो वो है केरल। पहला है कोची, कालीकट, तिरुवनंतपुरम और एक और एयरपोर्ट है। कोची एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो 100% सोलर पावर से जनरेट होकर बिजली चलाता है खुद को, मतलब 100% सोलर पे डिपेंडेंसी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता होगा, समझे। ये आपको समझने वाली बात है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में रायपुर एयरपोर्ट है, जिसे नया रायपुर भी कहते हैं। पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ये आपको याद होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के कुछ एयरपोर्ट जरूर देख लीजिए, ये है शिलोंग, इम्फाल एंड अगरतला, ये सब एयरपोर्ट हैं, ठीक है। और अगर आइलैंड की बात करें तो अंडमान निकोबार में अंडमान एयरपोर्ट उपलब्ध है। देखिए सबसे मेन है कि आप किसी भी करंट अफेयर्स को सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको वो दिमाग से निकल जाए, लेकिन मैप देख लिया आपने और उसके साथ 4 फैक्ट और रिवीजन कर लिए, तो दिमाग क्या करता है, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। मान लीजिए आपने अभी बात की कर्नाटक की, मैंने कर्नाटक के 2 शब्द और बता दिए, तो आपको ये क्वेश्चन के साथ साथ वो भी रिवीजन हो गया और ये क्वेश्चन कनेक्ट भी हो गया, तो आपकी प्रॉब्लम पूरी हल हो गई। तो ये है, द कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड कैंसिलेशन ऑफ अपेक समिट 2021।
किस देश ने 2021 की अपेक समिट को कैंसिल कर दिया है? तो ये समिट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 2021 की अपेक समिट को, मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट को कैंसिल कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का मैप और समझेंगे क्या क्या है ऑस्ट्रेलिया में और क्यों इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की बात हुई है तो न्यूजीलैंड जरूरी क्यों है, पहले इसकी राजधानी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ये है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ठीक है। और यहाँ पे दो स्टेट आपको याद रखने हैं, एक तो है कुक स्टेट। कुक स्टेट है नॉर्थ न्यूजीलैंड और नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में, और दूसरा हो जाता है और सारा स्टेट जो है वो है टॉरस स्टेट। टॉरस स्टेट का ये इलाका है। स्टेट पे मैंने अलग एक वीडियो ज्योग्राफी में बनाया है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी प्लेलिस्ट हैं, जितनी भी सब्जेक्ट आपकी वीक है, सबकी प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, सब वीडियो को देखें, नोट्स बनाओ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा कुछ भी तैयार नहीं है और मैं आपके चैनल से, आपके वीडियो से तैयार कर रही हूँ, तो क्या इससे बेनिफिट मिलेगा? हम कहते हैं एकदम बेनिफिट मिलेगा। आप नोट्स बनाओ, आप उसको देखो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एटलस, और ये है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, कार्ल गुडी और कूल गार्डी। ध्यान से सुनिए, कूल गार्डी या कार्ल गुडी, ये दोनों क्या है? ये वर्ल्ड फेमस सोने की खान है। तो ये कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में ही। ऑस्ट्रेलियन अगर आइलैंड कॉन्टिनेंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन आइलैंड कॉन्टिनेंट है? आइलैंड कॉन्टिनेंट मतलब द्वीप वाला महादेश है। तो ये है, एक ही द्वीप है, और ये कौन सा द्वीप हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है। देखिए सब तरह से पानी है, और ये हो जाएगा उसका राइट आंसर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में ही, और ये क्वेश्चन में आया भी हुआ है, ठीक है। अगला फैक्ट, पपुआ न्यू गिनी, आप यहाँ देख सकते हैं एशिया की बाउंड्री लाइन यहाँ पे एंड होती है, ये ग्रीन जो जोन है, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया की शुरू होती है। यहाँ पे पलाऊ, किरबाती, नौरू, ये सब छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है जिनका इंपॉर्टेंस लगभग है। यूएसए के कई सारे इसमें कॉलोनी है, कुछ फ्रेंच कॉलोनी है, मतलब इन लोगों के एयरबेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको याद है तो आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी होती है डॉलर, न्यूजीलैंड की भी करेंसी है डॉलर। तो राज्य राजधानी डॉलर मैं ऐसे ही रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। और भारत के बारे में तो आपको पता ही है। भारत के बारे में आपको क्या स्पेशल पता है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट क्या है और किस राज्य ने लॉन्च किया? तो जाहिर सी बात है, ड्रीम केरल है तो ये केरल सरकार की प्रोजेक्ट है। अब केरल में कुछ नेशनल पार्क हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, जैसे पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार, ठीक है। अगला है इराविकुलम, ठीक है। उसके बाद क्या है? सोला नेशनल पार्क या मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब है केरला में, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में है मुर्गवानी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली, ये नाम थोड़ा बड़ा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुर्गवानी और महावीर हरीना वनस्थली दो हो गया, और ब्राह्मणी नेशनल पार्क, ये तीन है तेलंगाना में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होता है, इसलिए तेलंगाना का दिवस जो है ये कब है? 2 जून को है, ठीक है। हो सकता है मैं बहुत क्लियर नहीं लिखता हूँ, लेकिन आपको मोरल ऑफ द स्टोरी अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, इतना तो फास्ट मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? मैंने बताया था अभी। और जो बेंगलोर है, ये अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट है, पहला शहर है। ऑफिशियल लोगो जिसका अपना ऑफिशियल पहचान है, एक ऑफिशियल लोगो है। तो आइए सबके सीएम और गवर्नर को रिवीजन करते हैं। केरला का तो आप लोग कमेंट करोगे, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, सीएम आपको कमेंट करना है। कर्नाटक, कर्नाटक में किसकी सरकार है और कौन यहाँ के गवर्नर है? देखिए कर्नाटक में है येदुरप्पा, ठीक है, येदुरप्पा यहाँ के सीएम है। तमिलनाडु में के सीएम है के पालनी स्वामी, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में यहाँ जो है टी सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं, ठीक है, डॉक्टर टी सौंदरराजन। और यहाँ के सीएम भी आप कमेंट करके बताओगे। मेरा कमेंट कहने का, या आप डायरेक्ट लाइव कमेंट कर सकते हो या फिर आप बाद में कमेंट कर सकते हो। इसका मेन मकसद यही है कि आपका रिवीजन अच्छा हो, आपकी पकड़ अच्छी हो। सरोज खान किस फिल्म
किस क्षेत्र में फेमस थी? दरअसल ये सरोज खान, आप इनका देहांत हो गया है, इन्हें आप जानते भी होंगे और बहुत लोगों के ये फेमस भी हैं। तो ये कोरियोग्राफर थे और बहुत फेमस कोरियोग्राफर। ओके, तो कोरियोग्राफी आप जानते हैं, डांस की कला जब सिखाई जाती है तो उसे कोरियोग्राफी कही जाती है। नेक्स्ट है हर घर जल अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? और इंग्लिश वाले जो हैं उनके लिए मैं बोल देता हूं, हर घर जल अभियान। ठीक है, हर घर जल अभियान। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो हर घर जल अभियान ये शुरू किया गया है हमारे प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश से, जिसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे और यही लखनऊ जो है राजनाथ सिंह की कंस्टिट्यूएंसी भी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? एक पतले से पाइपलाइन के जरिए हर घर में सबको पानी मुहैया कराना, ये इसकी उद्देश्य है। और इसमें 55 लीटर पानी हर किसी को मिलेगा, साफ पानी, ताकि वो पीने में सही रहे। अब योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? गोविंद माथुर। देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ कुछ और चीज़ें अगर आप लोग याद रखें तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है सारस। ठीक है, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें क्या है? 80 सीटें। और 31 सीटें हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीट याद रखिए 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है, पड़ोसी देश ये है नेपाल। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। आइए मैप में देखें और थोड़ा सा विजुअलाइज करें। आप देखिए यहाँ पे यह है उत्तर प्रदेश, यह है नेपाल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और ये छत्तीसगढ़ से भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये चीज़ें हैं। दिल्ली को अगर मिला दें तो 9 स्टेट हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री लगती है तो उत्तर प्रदेश की ही लगती है। उत्तर प्रदेश से जितनी भी स्कीम, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में किसी राज्य ने सबसे पहले अगर आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी किया था तो वो स्टेट था कौन? ये था उत्तर प्रदेश ही। तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और आपने स्किल कनेक्ट फोरम या कौशल कनेक्ट फोरम का देखा था कर्नाटक। कर्नाटक आपको याद होगा। अच्छा, कर्नाटक से रिलेटेड मैं एक और मैप दिखा के आपको फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके बड़े काम आने वाला है। देखिए यहाँ के जो वजुभाई वाला गवर्नर तो हैं, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसरो। अब इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, और इस तरीके से कर्नाटक के जो है 5 पड़ोसी राज्यों को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हो गया गोवा, एक मैंगलोर पोर्ट है, कहाँ है? कर्नाटक। और गोवा में है मार्मागांव पोर्ट, मतलब बंदरगाह। ठीक है, केरला में कौन सा पोर्ट है? केरला में पोर्ट है, कई सारा मैं अभी बता चुका हूँ तो दोबारा नहीं चाहता हूँ बताना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये 5 स्टेट इससे लगते हैं। तो केरला से, कर्नाटक से रिलेटेड सारी फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले आगे बढ़ें, आप लोग कंजूसी करते हो सबसे ज़्यादा लाइक करने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चूंकि कल करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आई थी इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किस राज्य ने की है? कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना ये किया गया है किसके द्वारा? बताइए। कोविड वॉरियर क्लब, ऑप्शन है देख सकते हैं आप सामने। तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और वहाँ की गवर्नर जो हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल ने बहुत सारे एक तरीके से फ्रंट वाले लोगों के लिए स्कीम भी दिया था जो कर रहे हैं वहाँ पे सेवा। और दूसरी चीज़ है कि पश्चिम बंगाल जो है एक तरीके से काफ़ी दिनों से ममता बनर्जी की वहाँ पे सरकार है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये बैंकों की एक तरीके से ऋण मुहैया कराने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, ई किसान धन ऐप। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC ये बैंक जो है लॉन्च किया है क्या? ई किसान धन ऐप। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा इस लास्ट में, बड़ा ही यूनिक सवाल रहेगा वो। IIMC के नए MD कौन बन गया है? IIMC है क्या? पहले तो ये समझिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम।
और ये इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मास कॉम में, मतलब मास कॉम का ये टॉप इंस्टीट्यूट है। बहुत लोग इवन परेशान रहते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी भी करते हैं। और ये जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्लेसमेंट, मतलब हाई प्लेसमेंट के लिए फेमस है और इंडिया का प्रमुख मतलब कि दूरसंचार संस्थान में रिसर्च देने में योगदान करता है। तो ये बन गए हैं IIMC के नए MD। कौन बन गए हैं? भारतीय जन संचार संस्थान के नए महानिदेशक बन गए हैं संजय द्विवेदी। क्या नाम है इनका? संजय द्विवेदी। अब संजय कोठारी क्या है? मैंने कई बार बताया है। हमारे CVC कौन है? CVC हैं संजय कोठारी। CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है विमल जुल्का। KK वेणुगोपाल क्या है? ये हमारे KK वेणुगोपाल ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। और तुषार मेहता ये हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। प्लीज़ इन सबको याद करिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। अब देखिए, भारत के अस्थाई प्रतिनिधि कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि ये नियुक्त किए गए हैं किसे? इंद्रमणि पांडे। तो प्लीज़ याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस इन जिनेवा, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंद्रमणि पांडे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से जरूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF सारे लेकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे PDF भेज दिए हैं, आपको स्क्रॉल करना होगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी जिन लोगों ने भी देर से ज्वाइन किया है। साथ ही साथ टाइम टू टाइम उस पर क्विज आता है। आज आप लोग दिन भर लाइव रहो, मैं ढेर सारे क्विज के अच्छे क्वेश्चन देता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। किस राज्य को अभी केंद्र सरकार ने अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली VVI क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको आप रख सकते हो, VVI, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए कुछ दिन पहले एक तरीके से बात की जाए तो एक स्टेट को इनर लाइन परमिट में इंक्लूड किया गया था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात हो रही थी। अभी जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है नागालैंड के द्वारा। नागालैंड NPP, नागालैंड पीपुल्स फ्रंट, इनके द्वारा एग्रीमेंट भी भारत सरकार का हुआ था, लेकिन ये लोग फिर से उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए नागालैंड के मैप को देखते हैं और क्या समस्याएं हैं उसको भी समझते हैं। देखिए ये है नागालैंड, असम, मणिपुर। ये जो है इलाका एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार से लगता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, म्यांमार से बॉर्डर किसका लगता है इनमें से? तो नागालैंड का लगता है, मणिपुर का लगता है, मिजोरम का लगता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है। लेकिन जब यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होते हैं तो ये लोग क्राइम करके और सीधे म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं। इसकी वजह से भारत सरकार को थोड़ी दिक्कतें आती हैं पकड़ने में उन्हें, तो ये आपको समझना है। इसीलिए नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नेफ्यू रियो यहाँ के शायद पुराने CM हैं। अब मैं अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है नागालैंड के CM और गवर्नर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करो, मैं इसको रिवीजन करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे फैक्ट्स बताता हूँ सो एक दो मिस हो जाते हैं, चलिए कोई नहीं, एंड मैं पक्का इसे ठीक करूँगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और ये है आपको त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। इस जगह में अगर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं तो ये है असम में काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी और डिब्रू साइखोवा, ये सब हैं असम में। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में, दो है, नमो तो नामदफा और मोलिंग, दोनों है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? मिजोरम में ब्लू माउंटेन कहाँ है? मिजोरम में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तो ये है केरल में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इधर से उधर जाऊँ कुछ भी फैक्ट पूछो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। पहला रहता है ज्योग्राफी, उसके बाद रहता है इकोनॉमी का, फिर आता है हिस्ट्री का, फिर आता है मैथ। तो आपका दिमाग ऐसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और ये जो है यहाँ पे भूटान एक पड़ोसी देश है, नेपाल जो है, इनसे अगर किसी की बाउंड्री लगती है एक स्टेट की 3 देशों से, तो वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। इनकी 3 देशों से बाउंड्री लगती है। ध्यान से देखिए मैप में, तो ये आपसे पूछा गया है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया या अशांत क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ICC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ICC के जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी बन गए हैं इमरान ख्वाजा, ये पाकिस्तान के हैं।
और ये आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ के जो सीईओ हैं वो है मनु साहनी। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। राहुल द्रविड़ क्या है, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है बताइए। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है राहुल द्रविड़ को कौन सा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आईसीसी अब है क्या? आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संभालती है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909। आपको सिर्फ ईयर याद रखना है 1909। सीईओ है मनु साहनी और मुख्यालय है दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई। ठीक है, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इमिनेंट अवार्ड, सॉरी ग्रेट इमिग्रेंट, मतलब जो सबसे बड़े प्रवासी जो होते हैं एक तरीके से उनको सम्मानित किया जाता है, जो अच्छे प्रवासी होते हैं। वो अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज सेट्टी को, दोनों को कंबाइंड रूप से दिया गया है। याद रखिएगा, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज सेट्टी। अगला है, थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए होगा क्योंकि कल करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन ऑथर इज, तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 ट्रेंड्स इस बुक का पूरा नाम है। के लेखक कौन है? तो ये है CAV पट्टाभी रामा, ये इसके लेखक हैं और इसको इनॉग्रेट किया है एम वेंकैया नायडू ने। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। यूएफओ का होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब आइए जितने भी डे हैं सबको रिवीजन करेंगे और मैं अगले वीडियो से जितने भी जुलाई के स्पेशल डेज हैं उनको मैं नीचे यहाँ इनपुट कर दूंगा, लिख दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आपको सामने दिखता रहे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दिन पर दिन जैसे भी आप कमेंट करोगे मैं सुधार करूंगा। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी मतलब पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई। जीएसटी डे, जीएसटी की एक तरीके से लागू किया गया था 1 जुलाई को, तो ये भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को और डॉक्टर डे भी मनाते हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को कितने दिवस हो गए? 5 दिवस हो गए। ठीक है, तो ये आपको प्लीज़ ध्यान रखना, कोई भी पूछ देता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके बाद सिर्फ 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे है, उसके बाद सीधे 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे है। चॉकलेट जरूर खाइएगा उस दिन। 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, 15 जुलाई को क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस। युवा कौशल दिवस कब है? 15 जुलाई को। और 18 जुलाई की बात करें तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई को है कारगिल विजय दिवस, कारगिल पे हमने इस दिन विजय पाई थी। और 28 जुलाई को है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 29 जुलाई को है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसलैंड न्यू प्रेसिडेंट, इनका है नाम गुंडी जॉनसन, पूरा नाम है कुछ और बड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको गुंडी जॉनसन याद रखना है। आयरलैंड के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो माइकल मार्टिन। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने थे जोको विडोडो। मिखाइल मिशूस्तिन, ये रशिया के पीएम बने हैं। तो ये आपको मैप है आयरलैंड, आइसलैंड, फ्रांस। आपको जनरली क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं? मेडिटेरेनियन सी ये है और बे ऑफ बिस्के इंग्लिश चैनल, ये फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। दूसरा है एक स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये यहाँ पे अवेलेबल है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और लगभग इन सब देशों की कॉमन करेंसी है यूरो। तो घबराइएगा नहीं, वीडियो जल्दी अब खत्म होने वाला है। न्यू सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल मिल गए हैं तुषार मेहता। आर्टिकल 76 में इनके बारे में जो अटॉर्नी जनरल है इनके बारे में वर्णन है और ये सॉलिसिटर जनरल उनके हेल्पर के टाइप होते हैं। नाडा ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया? तो एथलीट्स के लिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया। तो ये है 1 जुलाई को, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट है विजडन हैज सेलेक्टेड विच प्लेयर है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया। तो ये है रविंद्र जडेजा। और ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को लाइक तो करिए, साथ ही साथ जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट पीसी महालनोबिस नेशनल अवार्ड गिव टू, तो ये मिला है फर्स्ट पीसी महालनोबिस नेशनल अवार्ड मिला है सी रंगराजन को, सी रंगराजन। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? जो भी इसका राइट आंसर है विथ फुल डिटेल कमेंट करोगे आप, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने रिवीजन करा दिया है। ये रिवीजन पार्ट से मैं डेली रखता हूँ ताकि पुराने करंट अफेयर्स आप भूलो ना।
ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं। और अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है, जीएसटी डे कब मनाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।